ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज की जो हमारी रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि आपके जो दुश्मन हैं उन्होंने आपके खिलाफ कौन सी साजिश रची, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हुए। उन्होंने क्या प्लान किया आपके अगेंस्ट, क्या प्लानिंग करी, लेकिन उस चीज में वो सक्सेस नहीं हो पाए। तो आपके खिलाफ की हुई किन साजिशों में वो फेल हुए हैं। ओके डियर, तो चलिए इस टॉपिक पे आज की हमारी रीडिंग है। देखते हैं कि आपके खिलाफ कौन सी साजिश की गई, लेकिन उस चीज में आपके दुश्मन जो हैं वो सक्सेस नहीं हुए। ओके डियर, आपके जो दुश्मन हैं उन्होंने बहुत सोचकर समझकर, बहुत सोचे समझे इस बात के लिए उन्होंने रात रात भर प्लानिंग करी, सोए नहीं कि क्या करे नहीं करे, इस तरह की बहुत कुछ इन्होंने प्लानिंग करी। और इनका प्लान क्या था कि आपके पीठ पे वार करना, फिर से आपको घायल करना, फिर से कुछ ऐसा करना कि आप उठ ना पाए, फिर से आपको धोखा देना, फिर से आपको बर्बाद करना। और ये बाय मिस्टेक नहीं होता, ये गलती से नहीं होता, ये पूरी प्लानिंग करी गई थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं आपके साथ में, ऐसा वो कर नहीं पाए जो इन्होंने अभी प्लानिंग करी थी। देखिए, पास्ट में इन्होंने जो कुछ भी किया था उसकी बात नहीं हो रही है, यहां पे बात हो रही है कि इन्होंने अभी रिसेंटली जो जो प्लान किया था, है ना, बट उस चीज में वो सक्सेस नहीं हो पाए हैं। तो इनकी पूरी प्लानिंग थी फिर से कि आपके पीठ पे फिर से वार इस तरह से किया जाए कि आप उठ ही ना पाए, आपको फिर से धोखा दिया जाए। और बहुत सोची समझी साजिश थी ये, सोची समझी साजिश थी कि आपके साथ ये कुछ ऐसा करते जिससे कि आपका बचना मुश्किल था। बचना इन द सेंस कि या तो ये आपको धोखा देते, जो कि आपको बाद में पता लगता, ये आपको हर्ट करते, है ना। तो इन्होंने तो चाहा था, इन्होंने अपनी तरफ से पूरी प्लानिंग करी थी, लेकिन उस चीज में ये सक्सेस नहीं हो पाए हैं। ओके डियर, चलिए और देखते हैं। फ्रेंड्स, देखिए, ये आपको कुछ ऐसा दिखा रहे थे
जिससे कि आपको इनके ऊपर ट्रस्ट हो जाए, आपको लगे कि आपके लिए ये बहुत लॉयल हैं। ये आपको ऐसा दिखा रहे थे, अपना रियल फेस हाइड कर रहे थे। इनकी जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, जो इनके दिल और दिमाग में चल रहा है, उस चीज को छुपाते हुए ये आपके सामने बहुत ही अच्छा बनकर आए, बहुत ही अच्छा बनकर आए। जैसे कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। देखिए डियर, ये पर्सन कोई भी हो सकता है, प्यार हर तरह का होता है ना। आपके जो दुश्मन हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, आपके नेबर हो सकते हैं। तो ये जो कोई भी पर्सन है, इन्होंने अपना रियल फेस छुपाकर आपको कुछ इस तरह से शो किया, इस तरह से दिखाया जैसे कि इन्हें आपकी बहुत केयर है, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये आपके लिए बिल्कुल लॉयल हैं, ये आपका भला सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपना रियल फेस छुपाया था और ये सोच रहे थे आपके साथ चीटिंग करने की, आपको धोखा देने की, पॉलिटिक्स खेलने की। जैसे वो कहावत है ना, मुख में राम बगल में छुरी, तो वही वाली बात है। ये ऐसा ही कुछ करना चाहते थे आपके साथ में कि आपको दिखाया कुछ और जाता, लेकिन जब आप इनकी बातों में आ जाते, जब आपको इनके ऊपर ट्रस्ट हो जाता, तब आपको पता लगता कि इन्होंने जो दिखाया था वो सच्चाई नहीं थी। तो ये आपको ऑफर कर रहे थे, हो सकता है, या फिर ये आपको झूठ झूठ दिखा रहे थे कि आपसे ये बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए बिल्कुल लॉयल हैं। लेकिन सच्चाई इनकी कुछ और थी। ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिक्स खेल रहे थे आपके साथ में या खेलना चाहते थे, आपको बहकाकर, आपको बेवकूफ बनाकर, और फिर ये आपके साथ इनजस्टिस करते, कुछ ये आपके साथ गलत करते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, आपके साथ जस्टिस हुआ है। हो सकता है इनकी पोल आपके सामने खुल गई हो सकता है कि आपको पता लग गया हो कि ये जो दिखा रहे हैं वो बात सच नहीं है, वो सच्चाई नहीं है। ये आपको दिखा रहे थे कि ये आपके साथ जस्टिस करेंगे, आपके साथ न्याय करेंगे, ये आपके साथ इनजस्टिस नहीं होने देंगे, क्योंकि ये आपके लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत केयरिंग है, बहुत लविंग है। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ फेक था। जो कुछ भी उन्होंने आपको दिखाया या दिखाने की कोशिश की है, वो सिर्फ और सिर्फ फेक था, झूठ था। ये आपके साथ पॉलिटिक्स खेलना चाहते थे, ये आपके साथ गेम खेलना चाहते थे, आपके दुश्मन आपके साथ गेम खेलना चाहते थे, लेकिन ऐसा वो कर नहीं पाए। वो अपने प्लानिंग में सक्सेस नहीं हो पाए। हो सकता है कि इनका रियल फेस आपके सामने आ गया, हो सकता है कि आपको इनकी सच्चाई दिख गई, आपको समझ में आ गया, कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिस वजह से आप इनके चंगुल में नहीं फंसे होंगे। ये जो रूप बदलकर आपके सामने आए, आपने ट्रस्ट नहीं किया होगा। तो ये अपनी इस प्लानिंग में भी सक्सेस नहीं हो पाए, क्योंकि इनकी पूरी प्लानिंग, जैसे कि फर्स्ट रो में ही मैंने आपसे कहा था कि फिर से इनकी प्लानिंग थी कि आपके पीठ पे वार किया जाए, आपको धोखा दिया जाए। फिर से इनकी प्लानिंग थी। आप देख सकते हैं 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, आप देख सकते हैं खुद ही। 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है जो कि दिखा रहा है कि
इस इंसान के पीछे इतनी बुरी तरह से वार किया गया है कि ये चाह के भी उठ नहीं सकता है। तो कुछ यही प्लानिंग इनके दिमाग में चल रहा था और ये करने के लिए इन्होंने क्या किया, आपके साथ में पॉलिटिक्स खेलना शुरू किया। आपको ऐसा दिखाया जैसे कि ये बहुत लॉयल हैं आपके लिए, बहुत अच्छे हैं, आपकी बहुत केयर करते हैं, ये बहुत ही मतलब ऐसे पर्सन हैं जिनको आपकी बहुत चिंता है ना। लेकिन ये बात हकीकत नहीं थी, ये बात हकीकत नहीं थी, ये चेहरा साफ नहीं है, इनकी रियलिटी ये है। लेकिन ये मुखौटा पहनकर आपके सामने आए थे, ये मुखौटा पहनकर, मास्क पहनकर आपके सामने आए थे, क्योंकि ये आपके साथ में पॉलिटिक्स खेलना चाहते थे, फिर से इनजस्टिस करना चाहते थे। लेकिन शायद ये डिवाइन को मंजूर नहीं था कि बार बार आपके साथ धोखा हो, बार बार आपके साथ छल हो। तो हो सकता है कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि आप इनके चंगुल में नहीं आए, या तो इनकी रियलिटी आपके सामने आई होगी, या फिर आपका मन नहीं माना होगा कि जो लोग इतने फ्रॉड, इतने नीच हैं, क्या वो सुधर सकते हैं, है ना। हो सकता है आपको ट्रस्ट ही ना हुआ हो इन लोगों पे। तो ऐसा कुछ तो हुआ जिस वजह से आप इनके चंगुल में नहीं फंसे, इनके भोलेपन में आप नहीं आए। जो चेहरा ये दिखा रहे थे आपने उस पर ट्रस्ट नहीं किया, और इस तरह से आपके साथ जस्टिस हुआ। क्यों? क्योंकि ये जो पॉलिटिक्स खेलना चाह रहे थे वो आपके साथ ये पॉलिटिक्स नहीं खेल पाए, वो गेम आपके साथ ये नहीं खेल पाए। हो सकता है कि इन्होंने आपके साथ बेईमानी करी, या तो आपकी प्रॉपर्टी इन्होंने हो सकता है बेईमानी से ले लिया होगा, या फिर हो सकता है कि आपके पैसे जो हैं उसमें इन्होंने चीटिंग की होगी, कि जो कुछ भी हो सकता है जो आपका राइट था वो इन्होंने आपसे छीन लिया होगा, लीगली इलीगली जैसे भी किया हो, या चीटिंग किया होगा। ऑफ कोर्स ये दुश्मन है तो ये लीगली नहीं करेंगे, ये बेईमानी ही करेंगे आपके साथ में। तो इन्होंने सोचा था कि ये आपके पैसे रख लेंगे या आपकी प्रॉपर्टी रख लेंगे, और उससे क्या होगा ना, आप आसमान से सीधे जमीन पर गिरेंगे, आसमान से सीधे जमीन पर गिरेंगे। और आपकी लाइफ में जगलिंग शुरू हो जाएगी फाइनेंस को लेकर। यानी कि एक होता है ना, इंसान समझता है कि अगर मैंने इसकी प्रॉपर्टी ले ली, या फिर इसकी जो जमा पूंजी है, मान लीजिए अगर आपने बिजनेस ही साथ में शुरू किया और आपका जो पार्टनर है वही आपका दुश्मन निकल गया, एक एग्जाम्पल दे रही हूं, और वो सोचेगा कि अगर मैं सारे पैसे रख लूं तो शायद ये रोड पे आ जाएगा। या फिर आपकी फैमिली प्रॉपर्टी है, या फिर कोई भी प्रॉपर्टी है, आपका जो दुश्मन है हो सकता है कि चालाकी से उसने आपकी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली हो, या फिर आपके जो पैसे हैं जो कि आपके राइट के हैं, आपके अधिकार के हैं, जो आपके होने चाहिए, हो सकता है कि इस पर्सन ने जबरदस्ती वो पैसे छीन लिए हों, या फिर पॉलिटिक्स खेल के, कुछ भी ऐसा गेम खेल के। देखिए जो नेगेटिव लोग हैं ना, वो मॉर्निंग टू नाइट नेगेटिव थॉट्स ही उनके माइंड में चलते रहते हैं और उसी अकॉर्डिंग वो वर्क करते हैं। जो लोग पॉजिटिव हैं, जो पॉजिटिव सोल्स हैं इस अर्थ पे, वो हमेशा ये सोचते हैं, देखिए पैसे सबके लिए जरूरी है, हर इंसान के लिए जरूरी है, लेकिन जो लोग पॉजिटिव हैं, जो समझते हैं कि कर्मा क्या है,
गलत किसी के साथ नहीं करना चाहिए, किसी की आंखों में आंसू नहीं आने देना चाहिए। एटलीस्ट वो अपनी तरफ से ये पूरी कोशिश करते हैं कि हम किसी को ना रुलाएं और हम किसी का अधिकार ना छीने, है ना। जो पॉजिटिव लोग हैं उनकी ऐसी सोच होती है। तो वो किसी को हर्ट नहीं करते, वो किसी का अधिकार नहीं छीनते हैं। लेकिन जो नेगेटिव लोग हैं वो मॉर्निंग टू नाइट हमेशा यही सोचते हैं कि भाई किसको बेवकूफ बनाकर और उसका अधिकार छीन लिया जाए। रियल में उनकी लाइफ में रिलेशन कोई मायने नहीं रखता, इमोशंस कोई मायने नहीं रखते। उन्हें सिर्फ और सिर्फ पैसों से मतलब होता है। वो पैसों के लिए अपने लोगों को भी धोखा दे सकते हैं। और इस कलयुग में तो ये बहुत ही ज्यादा चल रहा है, बहुत ही ज्यादा हो रहा है ये चीज। जिसके पास जितना ज्यादा है वो उतना ही ज्यादा भूखा है। तो हो सकता है इन लोगों ने सोचा कि अगर आपकी प्रॉपर्टी छीन ली जाए या फिर आपसे पैसे छीन लिए जाए, आपके साथ चीटिंग किया जाए, तो आप धड़ाम से गिरेंगे ऊपर से नीचे, क्योंकि आपके पास में कोई सहारा नहीं है। इन्होंने आपका विश्वास तोड़ने की कोशिश की। इन्होंने सोचा कि आप अपनी लाइफ में जगलिंग करना शुरू कर देंगे। यहां पे आप देख सकते हैं कैसे इस नदी में तूफान आया हुआ है ना। और इस शिप को देखिए आप, कैसे तूफान आया हुआ है इस नदी में। तो इन्होंने सोचा कि आपकी जिंदगी में भी ऐसे ही तूफान ये ला देंगे। ये पानी जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह की धाराएं इसमें चल रही है। तो इन्होंने ये सोच कर समझ कर पूरी प्लानिंग करके कि हाँ, जैसे ही ये आपको चीट करेंगे, आपकी प्रॉपर्टी ये छीन लेंगे, चीटिंग कर लेंगे, आपके पैसे ये ले लेंगे, तो आप अपनी लाइफ में जगल करने लगेंगे, आपकी लाइफ बिल्कुल भी बैलेंस नहीं रहेगी। इन्होंने ऐसा सोचा था, लेकिन ये इस चीज में सक्सेस नहीं हुए और आपने अपनी लाइफ में बैलेंस कर लिया। आप अपनी जिंदगी में बैलेंस हो गए। देखिए, यहाँ पे दो तरह की बात हो सकती है। या तो इन्होंने आपको प्रॉपर्टी में चीटिंग ये आपके साथ कर चुके हैं, या फिर ये करने की प्लानिंग में थे। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। या तो प्रॉपर्टी या पैसा, किसी भी चीज में, या तो ये आपके साथ चीटिंग कर चुके हैं जिससे कि आप जगलिंग करना शुरू कर देते अपनी लाइफ में, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये चीटिंग करने के प्लानिंग में थे लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगर इन्होंने चीटिंग कर ली है तो, या फिर नहीं करी तो, लेकिन आपकी लाइफ में जगलिंग नहीं आया, बैलेंस आ गया, सब कुछ ठीक हो गया, और ये इस प्लानिंग में सक्सेस नहीं हुए। ये जो चाह रहे थे ना आपकी जिंदगी में तूफान लाना, वो तूफान आपकी लाइफ में नहीं आया। तो इन्हें जो ट्रस्ट था, बहुत ज्यादा जो विश्वास था, वो इनका विश्वास टूटा। वो इन लोगों का, आपके दुश्मनों का विश्वास टूटा है। उन्हें जो विश्वास था कि अगर उन्होंने पैसे आपके चुरा लिए या प्रॉपर्टी छीन लिए तो पक्का आपकी लाइफ में ये चीज हो जाएगी, तो वैसा हुआ नहीं। इनका ट्रस्ट टूटा है। ओके, और देखते हैं कि इन्होंने और क्या प्लानिंग करी थी, क्या सोचा था।
ओके, तो डियर, हो सकता है कि पास्ट में आपके दुश्मनों ने आपको बहुत रुलाया है, बहुत हर्ट किया है, लेकिन इन चालाक लोगों ने सोचा था कि पास्ट में इन्होंने आपके साथ कितना भी बुरा किया, कितना भी रुलाया, आपको तोड़ने की कोशिश की, बहुत कुछ किया आपके साथ में, बहुत गलत किया, और इन्होंने जो आपके साथ गलत किया उस वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत रोए हैं, अपनी जिंदगी में बहुत रोए हैं, बहुत दुखी हुए। लेकिन ये क्या सोच रहे थे कि पास्ट में इन्होंने कुछ भी किया उस चीज को आप भूल जाएंगे। ओके, पास्ट में इन्होंने आपके साथ कितना भी गलत किया, कितना भी रुलाया, कितना भी हर्ट किया, लेकिन आप उन चीजों को भूल जाएंगे। और या तो आप खुद इनके पास जाएंगे या फिर इनको अपनी लाइफ में एंटर करने देंगे। समझे? यानी कि पास्ट में कुछ भी हुआ है उन सारी चीजों पर मिट्टी डालकर आप फिर से इनसे एक हो जाएंगे। या तो आप ट्रेवल करके उनके पास जाएंगे या फिर आप उनको अपने पास आने देंगे। क्या होता है ना डियर, जब कोई बार बार आपके साथ गलत करता है, बार बार गलत करता है, लेकिन फिर भी माफ कर देना उसकी गलतियों को और फिर ट्रस्ट कर लेना। जब बार बार कोई अच्छा इंसान इस चीज को रिपीट करता है ना, तो ये चालाक लोग क्या समझते हैं, जो माइंड गेम खेलते हैं, उन्हें लगता है ये बेवकूफ है, पागल है, इसकी समझ में कुछ भी नहीं आता, इसके साथ कुछ भी कर लो ये हमें फॉरगिव करेगा और फिर से ट्रस्ट करेगा। तो डियर देखिए, एज अ टैरो कार्ड रीडर मैं आपको बोलूंगी, फॉरगिव करना बहुत बड़ी बात है और वो हमें करना चाहिए। क्योंकि अगर हम नहीं किसी को फॉरगिव कर पाते हैं, अगर हम किसी को क्षमा नहीं कर पाते हैं, माफ नहीं कर पाते हैं, तो वो ब्लॉकेजेस हमारी लाइफ में क्रिएट होते हैं, है ना? वो ब्लॉकेजेस हमारी लाइफ में क्रिएट होते हैं। लेकिन ट्रस्ट करना सबसे बड़ी बेवकूफी होती है, ये बात भी सुन लीजिए। माफ कीजिए जिसने जो किया, लेकिन ऐसे नॉनसेंस लोगों को अपनी लाइफ में एंटर मत करने दीजिए। क्योंकि आप अगर स्पिरिचुअल हैं या फिर प्योर सोल हैं, आपके अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि आप किसी के साथ गलत नहीं करेंगे, तो स्पिरिचुअल होना या फिर समझदार होने का मतलब, प्योर सोल होने का मतलब ये नहीं होता कि आप बार बार किसी को अधिकार दे कि वो आप पे वार करे। क्योंकि ऐसे नॉनसेंस लोगों के अंदर सेंस नहीं आती है, इनको समझ में नहीं आता है कि किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। आप इनको मौका देंगे, ये फिर से वार करेंगे। तो इसीलिए ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करना सबसे बेस्ट है। डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, उसके बाद फॉरगिव कीजिए, माफ कीजिए जितना हो सकता है आपसे। जानती हो इतना आसान नहीं होता जितना कहना आसान होता है। जितनी इजीली हम बोल देते हैं ना, उतनी आसानी से किसी को फॉरगिव नहीं कर पाते हैं। हाँ, छोटी मोटी गलतियां हो तो शायद एक दो दिन में माइंड से निकल जाता है, बट जब कोई बहुत बड़ी चीटिंग करता है, बहुत बड़ा धक्का लगता है, तब ये चीज बहुत मुश्किल होती है। तब बहुत मुश्किल होता है कि किसी को फॉरगिव कर दे, है ना? तो मैं आपसे कहूंगी कि ऐसे लोगों से
जिनके लिए आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके लिए अच्छे नहीं हैं, ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, फॉरगिव कीजिए, बट ट्रस्ट मत कीजिए, ट्रस्ट मत करना। ओके, तो ये इनकी प्लानिंग थी कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ पे आप मिट्टी डालेंगे और फिर आप इनसे जुड़ जाएंगे। हो सकता है इन्होंने ऐसा कुछ किया होगा, या तो आपके साथ दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की होगी, आपको प्यार दिखाने की कोशिश की होगी, कुछ भी ऐसा किया होगा जिससे कि आप पास्ट की बातों को भूल जाएंगे। कुछ भी हुआ, इन्होंने कुछ भी किया, लेकिन आप सोचते कि ये बदल गए हैं, अब ये ऐसा नहीं करेंगे, ये आपके लिए अच्छा सोचते हैं, है ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक बहाना था कि आप इनसे जुड़ जाएं या ये आपसे जुड़ जाएं, या तो आप इनके पास जाएं या फिर ये आपके पास आकर के आपकी जो लाइफ है उसमें पूरी तरह से, आपकी लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद करने की इनकी प्लानिंग थी। फिर से ये कुछ तो ऐसा करने वाले थे। लेकिन क्योंकि डिवाइन आपके साथ है, इसीलिए ये ऐसा नहीं कर पाए। हो सकता है इस बार आपने ट्रस्ट नहीं किया, पास्ट की जो बातें हैं वो आपके माइंड से नहीं हटी। इन्होंने जो जो आपके साथ किया है वो सारी चीजें आपके माइंड में घर कर गई हो कि इन्होंने कितना गलत किया, और ये सोचकर हो सकता है कि आपने इनसे, अगर आप जाने वाले थे इनसे मिलने या फिर ये आने वाले थे, तो जहां से आप लोग जुड़ने वाले थे आपने पूरी तरह से सोच लिया कि ना, है ना। तो ये इनकी प्लानिंग थी, सोची समझी प्लानिंग, सोची समझी साजिश थी। तो इस चीज में भी ये सक्सेस नहीं हो पाए। ओके डियर, हो सकता है कि इन्होंने प्लानिंग करी कि आपको पूरी तरह से अकेला कर दिया जाए। जो आपके अपने हैं वो आपके अपने ना रहें, या फिर जो आपके अपने हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो आपके दिल के करीब हैं, या फिर जो कोई भी अपने हैं, वो आपके साथ ना रहें, आप बिल्कुल ही अकेले पड़ जाएं, बिल्कुल अकेले पड़ जाएं। देखिए, बहुत सारे ऐसे नेगेटिव लोग होते हैं जो कि पीठ पीछे गेम खेलकर ऐसा कुछ करते हैं जो कि आपके अपनों को ही अपना नहीं रहने देंगे। यानी होता है ना कि अपनों के बीच दूरियां बना देना। तो हो सकता है कि इन्होंने ऐसे भी खेल खेले हैं, ऐसे भी प्लानिंग करी थी कि जिससे कुछ ऐसा कर देंगे कि जिनके साथ आपकी बनती है, या फिर जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो आपके दिल के करीब हैं, या फिर जो अपने हैं,
वो सब आपसे दूर हो जाएं और आप बिल्कुल अकेले पड़ जाएं, बिल्कुल अकेले रह जाएं। और जब इंसान अकेला हो जाता है तो ऑफ कोर्स वो बहुत ज्यादा परेशान होता है, मेंटली पीस नहीं मिलती उस इंसान को, दिमागी शांति नहीं मिलती। हो सकता है इन्होंने अलग कर भी दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इन्होंने अगर सोचा था कि अगर आपसे सबको अलग कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा कि आप बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाएंगे, आप बहुत ज्यादा टेंशन में चले जाएंगे, है ना। कोई हैप्पीनेस नहीं रहेगी आपकी लाइफ में, कोई खुशी नहीं रहेगी आपकी लाइफ में। सब कुछ एंड हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे दो तरह की वाइब्स आ रही है, मैं दोनों क्लियर कर रही हूं। हो सकता है कि इन्होंने गेम खेल के अपनों को आपसे दूर कर दिया हो, या फिर ये सिर्फ प्लान कर रहे थे, ये सिर्फ सोच रहे थे कि अपनों को आपसे दूर कर देंगे, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में चले जाएंगे, बहुत ज्यादा दुखी हो जाएंगे, है ना, बहुत ज्यादा परेशान रहने लगेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाँ ठीक है, अगर इन्होंने अलग कर भी दिया, मान लीजिए अगर इन्होंने पॉलिटिक्स खेल के, गेम खेल के, आपके अगेंस्ट कुछ कुछ बोल के, बहका के अगर अलग कर भी दिया हो, तो भी जैसा इन्होंने सोचा था कि आप परेशान हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, आप अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पाएंगे, दिन रात वही सोचेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपने अपनी लाइफ को फिर से स्टार्ट किया, आपने अपनी जिंदगी को फिर से शुरू किया और काफी ग्रोथ है आपकी लाइफ में। तो इनकी जो मंशा थी, इनकी जो मंशा थी आपको परेशान करने की, आपको अकेला करके बिल्कुल डिप्रेस कर देने की, वैसा कुछ नहीं हुआ। हाँ हो सकता है कि इन्होंने अलग कर दिया हो तो आप समझ गए हो, कोई बात नहीं, ठीक है, हम अकेले हैं तो भी अच्छे हैं, है ना। बहुत बार ऐसा भी होता है कि ठीक है भाई, कोई नहीं, हमारे साथ तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जैसे हैं वैसे ही खुश हैं, हम अकेले हैं तो भी खुश हैं, जिसको आना है आ जाओ, नहीं आना है तो कोई बात नहीं। तो हो सकता है कि ये सोचकर आपने अपनी जो लाइफ है उसको फिर से स्टार्ट किया और एक नॉर्मल लाइफ जी रहे होंगे विद हैप्पीनेस। तो इनकी ये जो प्लानिंग थी वो सक्सेस नहीं हुई। या तो ऐसा हुआ कि इन्होंने अगर सोचा कि अलग कर देंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, या फिर इन्होंने अलग करने की सोची तो या तो हो सकता है कि अलग नहीं हुए, आपके जो अपने हैं या तो वो अलग नहीं हुए, और अगर अलग हुए भी तो उन बातों को आपने इतना सीरियस नहीं लिया। ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से आपकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ा, आपकी माइंड पे पड़ा। हो सकता है थोड़ी देर के लिए हुआ होगा, मैं ये नहीं बोलूंगी कि बिल्कुल भी नहीं हुआ होगा। ऑफ कोर्स जिसे आप पसंद करते हैं या फिर जो कोई भी आपके दिल के काफी करीब है ना, वो कोई भी हो सकता है, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, है ना, कोई भी हो सकते हैं। तो जो दिल के करीब है, कहीं ना कहीं उनके अलग होने से, दूर होने से थोड़ा बहुत हर्ट होता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्योंकि आप गलत नहीं हैं, आपने किसी के साथ गलत नहीं किया है, तो डिवाइन को ये चीज पसंद नहीं आती है। तो हो सकता है अगर थोड़ी देर के लिए आप परेशान हुए भी होंगे, लेकिन फिर से आप खड़े हो गए होंगे, फिर से आपने अपनी लाइफ को जीना शुरू किया होगा कि हाँ ठीक है भाई, जिसको रहना है हमारे साथ रहे, जिसको नहीं रहना है ना रहे। तो ये सब इनकी प्लानिंग थी।
आपको परेशान करने की, आपको धोखा देने की, आपके साथ इनजस्टिस करने की, आपकी लाइफ में फाइनेंशियल जगलिंग लाने की, आपकी लाइफ में फिर से एंटर करने की। ये सब इनकी प्लानिंग थी। लेकिन डिवाइन ने आपको पग पग बचाया है, हर कदम पे बचाया है, क्योंकि जब ये नेगेटिव लोग अति कर देते हैं ना, जब इनका एक्सेस हो जाता है, तब डिवाइन जो है वो हाथ थाम लेती है अच्छे लोगों का। कुदरत को ये चीज पसंद नहीं आती, परम पिता परमेश्वर को ये चीज पसंद नहीं आता कि कोई उनके बच्चे के साथ इतना बुरा करे, तो फिर वो संभालने के लिए हाथ पकड़ लेती है। ओके, तो ऐसा ही कुछ आपके साथ हुआ है, जिसकी वजह से आपके जो दुश्मन हैं वो अपने प्लानिंग में सक्सेस नहीं हो पाए, वो इन साजिशों में कामयाब नहीं हो पाए। ओके डियर, तो चलिए ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी डियर। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, अगर आपके साथ रेजोनेट करते हैं, तो प्लीज 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 मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।